रहना वैसा ही वहाँ भी रहना, वहाँ भी जाना ऐसा ही है। कल का कृत्य होता है जो गुण किस चीज में हो रहा है ना, वह दूसरी गुण भी में भी वैसा थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे कि अन्य कुछ गुण होते हैं, गुण फूल रहे हैं, व्यापक हो रहे हैं, गुण बदल नहीं रहे, गुण व्यापक हो रहे हैं। मतलब गुण से गुण जुड़ते हैं, किसी में यह गुण होता है, किसी गुण में गुण से गुण जुड़ जाते हैं। तो जल दूसरे गुण जो नहीं जुड़ते ना, जो व्यापक नहीं होते, जो एक दूसरे के साथ, देखो दो तीन प्रकार होते हैं, एक तो कुछ बदल जाता है परिवर्तन, और एक होता है कि समूह में गुण गुण एकत्रित होकर के कुछ नया बना देना। जैसे कि दाने रखे हैं गेहूं के, हमें एकत्रित होकर के एक समूह कहा गया। कुछ चीज़ एकत्रित मिला देते हैं तो कुछ नई सरकार की सब्जी कह देते हैं। तो हाँ, तो गुण अग्नि के हैं कि फुला भी देती है और तोड़ भी देती है। तो जिसमें देखते हैं क्या अग्नि होती है, गुण परिवर्तन भी कर देती है और व्यापक फुला भी देती है, जोड़ भी एक दूसरे के समूह बना देती है। पर जल क्या करता है, जल तोड़ता है। अग्नि देखते हैं, जल तोड़ेगा ना तो फिर जो कण गुण जो टूटे हैं वे भी फूल सकते हैं थोड़े स्तर पर। तो फिर कुकर का खाना ज़्यादा एक तरह से हैवी होता है, हैवी बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पर निराश बहुत समूह मिल गए, बहुत गुण मिल गए, बहुत एक जैसे ही गुण मिल गए। मतलब बल्क में हो गया खाना, मतलब कह दिया ना कि बहुत खा लिया, अच्छा तो है नहीं, बस ठूस लिया तूने इतना। तो वो कुकर का काम होता है जो कुकर से बनाता है। तो कुकर का यही है। जैसे कि जल का तो हमने उदाहरण दे लिया, जैसे कि कहीं ऊबड़ खाबड़ भूमि भी है ना, वहाँ पर जल कर देते हैं तो कहते हैं जैसे यहाँ है ऐसे ही वहाँ पर भी हूँ मैं। बस यहाँ होना भी साबित करता है कि मैं वहाँ पर पहुँच गया, क्योंकि जल से एकत्र हो गया। अब जल से समान रूप से देख पा रहे हैं कि हाँ बस जैसा मैं यहाँ हूँ वैसा ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो जल से समान एक रूप से एक रूप हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुकर का माध्यम है, जैसे कि जो गुण है जो फूलते हैं, जो जुड़ते हैं, जुड़ करके फूल जाता है अन्न। जो गुण की दाल फूल जाती है, किसी गुण जो गुण व्यापक हो जाता है, व्यापक तो होता है परंतु कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो व्यापक नहीं होना चाहते, व्यापक नहीं होते में। तो जल से वे टूट करके टूट देते हैं, और जल ने उन्हें तोड़ा, अब वे व्यापक हो सकते हैं। और व्यापक किसके माध्यम से कर देते हैं हमको, एयर प्रेशर, हवा जो आती है अग्नि के माध्यम से कुकर में, वह सब फुला देती है। वरना साधारण खुला बनाते तो सिर्फ में कोई फूलता, कोई परिवर्तन होता तो खाना बहुत उत्तम। तो अब बल्क हो गया, अब इतना हो गया कि थोड़ा ही खाए ना कुकर का तो बस पेट भर गया। क्योंकि बल्क है, बल्क नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए ना। गुणों की क्वांटिटी, गुच्छा नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए हमको। तो गुच्छा क्यों चाहिए हमको। तो जल करता है, इसमें हो रहा है, इसमें ये नहीं हो रहा तो उसमें भी जल कर देता है कुछ माध्यम से। उसमें भी ऐसी थोड़ा बहुत क्वालिटी पैदा कर देता है जिससे कि वह उसके जैसी बिहेव करने लग गए थोड़ी स्तर पर। तो जल में ऐसा ही होता है। जैसा मैं यहाँ आराम से खड़ा हूँ, पहुँच गया हूँ, ऐसे ही मैं बस वहाँ भी पहुँच गया। जैसा मुझे यहाँ लग रहा है वैसे ही वहाँ लग रहा, जैसा वहीं जैसा यहाँ पहुँच गया वैसे ही वहाँ पहुँच जाऊँगा मैं। तो मतलब जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ होती है ना पहाड़ों में, तो हाँ जहाँ जल हम भर देते हैं ना, तो फिर जल तो लगता है कि जहाँ जैसा मैं हूँ ऐसा ही वहाँ है, जैसा मैं यहाँ हूँ ऐसा ही बस वहाँ है, बस कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पहुँच जाऊँगा मैं। तो तुरंत ऊँचे पर ऊँचे पहुँच जाते हैं। ऊँचे जहाँ पर कुछ चढ़ने में दिक्कत होती है ना, वहाँ पर जल के माध्यम से पहुँच जाते हैं। तो क्या है, जल गुणों का वृद्धि तो करता ही है, साथ में जिसमें नहीं होते ना उसमें भी वह कुवत कर देता है कि वो उसमें भी थोड़ी सहायता हो जाए और वैसे गुण हो जाए। तो अग्नि तो क्या करेगी, अग्नि करेगी फैलाना, बदलना,
जल कर देगा वृद्धि, मतलब तोड़ना। तोड़ के क्या चीज़ होती है, टूट के चीज उसमें समता आ जाती है कि वह कुछ अलग अलग बिहेव कर सके। तो टूट के गुण बढ़ जाते हैं, गुण वृद्धि हो जाती है जल से। जब कुछ चीज़ टूटती है तो गुण वृद्धि हो जाती है, तो वह जल के माध्यम से हुई। तो क्या हुई, तो सब समझना है आपको, उसको समझो, गुणों का खेल समझो। ये एक साइंस है वेदों की। ओम। तो उसमें ये भी कहा गया कि भूमि को ढांप लेने में सक्षम कौन है, वह जल है। यहाँ भूमि को एक समान सा कर देता है, अन्न को एक समान सा कर देता है। अन्न भूमि से उत्पन्न होता है, जल से उत्पन्न होता है। तो अन्न को ढांप ले एक जैसा लगता है, मतलब ढांप लिया तो पता नहीं लग रहा कि अन्न कैसा, सब एक जैसा ही लगता है कुकर में। कुछ अलग एक स्वाद सा है कि कुकर की दाल बनाए ना, एक स्वाद दिया हुआ है, अलग अलग स्वाद नहीं आता। तो क्या ढांप लिया, राज्य को प्राप्त कराने के लिए सब ढांप लिया, बनाने के जल्दी बना दिया तो एक स्वाद ही बन गया। एक चीज एक स्वाद ना सबको ढेप लिया, एक स्वाद ना सब एक गुण ना कुकरों की बनी हुई एक गुण। जब कुकर में बनती है ना, सिर्फ एक गुण सबको सब गुणों पर छा जाता है। तो बस एक गुण ही बनता है, एक गुण सबको छा जाता है, बल्क हो जाता है, तो एक गुण उसकी बन जाती है। एक गुण सब पर ढांप लेता है, एक प्रकार से ढांपना मतलब उसमें वो हो जाता है, क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो बढ़ जाता है वो व्यापक गुण फैल। तो वही है फुलाना वाला गुण बढ़ जाता है। तो एक गुण है ढांप, भूमि में के ढांप लेने में कुशल। ये भी है जो कुछ पौधा ऊंचा नहीं हो रहा होता ना सूर्य की किरण से, मतलब उसमें गुण नहीं है से। तो जल अच्छित प्रकार मिल जाए ना वर्षा, तो जो सूर्य तो फिर वर्षा का जल करता है तो उसमें वो गुण बढ़ने लगता है। वो एक गुण बढ़ जाएगा जिसके कारण हो नहीं रहा था, तो वो गुण बढ़ जाता है, बढ़ती जाती है, मतलब फूल जाता है, पेड़ बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। तो क्या है, सूर्य अंतरिक्ष से मेघ से को जल के लड़का जो उसमें गुण बढ़ गए, मतलब जो अंतरिक्ष में गया वो जल के माध्यम से हो गया काम। जल को भूमि पर गिराकर सब प्राणियों के लिए सुख देता है, सेना देश को दुष्ट स्वरूप को बांध कर धार्मिक मनुष्य की रक्षा करके सुखों का वो करे और करावे। मतलब सबको तोड़ दे में, सबकी शक्ति को छिन्न भिन्न कर दे में, तो हमारी जो काम नहीं हो रहा था वो काम हो जाएगा। मैं एक है कि हम हर परिस्थिति में आध्यात्मिक रस का है समान रहना है। जिक्र जलते हम पहुँच तो जाएं, परंतु जिक्र जलते पहुँच रहे थे, हर परिस्थिति में समान ऐसा रहना है कि जैसे कि ये ना हो कि बस हमारे मस्तिष्क में कि बस एक ही रास्ता बच रहा। तो मतलब उस रास्ते को जो है ना सब रुक रुक करके अपनी तरीके से करूँगा मैं, कल्याण के तौर पर करूँगा मैं। रुक रुक कर कि यहाँ रुकना, कैसे जाना है, ऐसा जाना है, इसलिए रुक रुक के करूँगा मैं। सिर्फ इसी मानसिकता रहने का कि बस यो मार्ग है, ऐसा ना होने दूँ कि मैं कि मस्तिष्क में कि बस यही मार्ग से अभी था, इसमें अति कर दूँ, अति फिर नुकसान है कि यही मार्ग से ऐसा ना देखना। जिस परिस्थिति में यहाँ तक आया हूँ, मतलब कुछ ना मेरे पास कुवत है कि मैं, मेरे पास कुछ चीज़ है कि मैं इससे परिस्थिति से लड़ सकता हूँ। मेरे पास हर परिस्थिति मुझे मिली है, मतलब मेरे पास पहले ही लड़ने की शक्ति है, वो ढूंढनी है बस। मुझे परिस्थिति दिखी, मतलब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब मैंने कुछ वो पाया है, मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मतलब मेरे पास वह चीज़ जो इस कठिनाई को दूर करेगी वह मैंने अर्जित कर ली है, बस मुझको ढूंढना है। कुछ कुछ करते रहो परिश्रम, उससे फिर जोश आओगा, कुछ ना कुछ करोगे ना, कुछ मिलेगा जिससे कि परिस्थिति दूर हो जाए। इस परिस्थिति पर ध्यान नहीं जाएगा, बस उस पर कि हाँ रहेगा कि हाँ बस हाँ तो मतलब मिलेगा बस यो कि मैं उसके बहुत निकट हूँ, कुछ पा सकता हूँ मैं। परिश्रम कर करके हुआ है कि मैं सब पा सकता हूँ, उत्साह आया और फिर से पा लिया। इस परिस्थिति को देखो कि कहाँ जाना है, लक्ष्य देखो, और सिर्फ लक्ष्य पर निकट नज़र होगी ना तो मिलेगा। कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं आप, लक्ष्य को देखने का, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप कुछ ना कुछ करोगे, वरना आपका ध्यान भंग हो जाएगा। तो आप लक्ष्य पर ही ध्यान रखने के लिए कुछ ना कुछ करोगे कि वहीं ध्यान जाओ, तो वहीं ध्यान जाओ, तो कुछ ना कुछ कर रहे हो तो कुछ ना मिलेगा, तो फिर कुछ तक लक्ष्य पालोगे। यह आध्यात्मिक अर्थ हो इसका।